हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरी हिंदी की वीडियो में स्वागत। मैं आप सबका अपनी हिंदी की वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ रसों से प्रश्न कोश लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से आपको वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। तो यह परिपक्व अवस्था हमारी होती है, स्थायी भाव को कहते हैं परिपक्व अवस्था। सीधा सीधा सा आंसर कि परिपक्व अवस्था हमारी हो जाएगी स्थायी भाव। अब हमें देखना है दूसरा क्वेश्चन। ये आमर्स एक नया शब्द है जो कि आपसे पूछ लिया गया है ये रसों के अंतर्गत ही, लेकिन आमर्स है क्या, इसमें ये पूछा गया है। आमर्स एक संचारी भाव का दूसरा नाम होता है। एक संचारी भाव का दूसरा नाम होता है। सीधे सीधा कह सकते हैं कि एक संचारी भाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो मन भाव में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं। जो मनोभाव में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या। जो छोटे समय तक संचरण करके चले जाते हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी तरह का। देखिए इसमें दोहे की पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि आपको पहचानना है कि इनमें कौन सा रस आ जाएगा। क्वेश्चन है, आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। ए बतिया सुनी रूखी यानी कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा। अब आपको इसमें रस बताना है। जब आँखियाँ हरी दर्शन की प्यासी हैं तो इन शब्दों के आधार पर हमारा यहाँ, जैसे कि दर्शन की भूखी, आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, तो यहाँ हमारा किसी के बिछड़ने का संकेत लग रहा है और उस बिछड़ने के विरह में ये पंक्तियाँ आपको दिखाई गई हैं। तो यहाँ हमारा वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। रौद्र रस का स्थायी भाव। कभी कभी सीधे शब्दों में भी स्थायी भाव, संचारी भाव ये सब पूछ लेता है। तो जो आसान होते हैं उनको तो आसानी से कर लेते हैं। जहाँ ऐसे रूप में ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो वहाँ नहीं हो पाते। कुछ के हो जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो आपको बहुत ही शांत मन से ये सब क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है अच्छे से। तो रौद्र रस का हमारा स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भरत के रस पुत्र में निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित नहीं है। ये देखो, भरत के रस पुत्र में निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित नहीं है। यानी कि भरत के रस पुत्र में आप ये बताइए कि क्या नहीं है। तो इसमें हमारा स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। अभी कैसे पूछा था कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। अभी पूछा गया है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, तो वह हो जाएगा हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब हमें ये भी याद है और ये भी याद है, अब दोनों तरह से किसी भी तरह से हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा तो जब हमें अच्छे से याद होगा तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। यह आंसर हमारा सही हो जाएगा।
अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। जहें तहें सज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित 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 छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रतनारे। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखिए, जहाँ हमें मांस की दुर्गंध, छिटके हाड़, इन कुछ शब्दों की पहचान से भी हम रस को जान सकते हैं कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस हो सकता है। तो जब मांस सड़ा हुआ होगा तो वहाँ हमारा विभत्स रस, बदबू आएगी तो वहाँ हमें घृणा होगी तो वहाँ हमारा विभत्स रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंक्तियों के माध्यम से। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है कि इनमें कौन सा रस है। केशव कहीं न जाए कहाँ, क्योंकि केशव कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस अवस्था में कभी इस रूप में, तो हमें केशव की अद्भुत छवि देखने के लिए मिल रही है तो वहाँ हमारा अद्भुत रस हो जाएगा। यही इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। जब हमें कोई काम करने के लिए कहा जाता है और उसमें हमें सफलता मिल जाती है तो उसको और भी आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह हो जाता है कि हमने ये काम अच्छा किया, हम अगला काम भी अच्छा करेंगे। 10th हमने अच्छे नंबरों से पास की है तो हमें 12th में भी उससे भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें उत्साह में आकर पढ़ना होगा। तो जहाँ वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, जहाँ हमें ये पंक्तियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं तो वहाँ हमारा उत्साह रस हो जाएगा। ठीक है, और जी अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। माधुर्य गुण में वर्जन है क्या। माधुर्य गुण, देखो ये एक अलग क्वेश्चन बना है। माधुर्य गुण में वर्जन है क्या, तो हमारे ये माधुर्य गुण के ये इन 4 शब्दों को आपको रटना होगा। माधुर्य गुण, और इसमें ये समास युक्त भी होते हैं, ये वर्ण हमारे समास युक्त भी होते हैं। तो टेठ है डे ढे, टेठ है डे ढे, ये हमारे 4 वर्ण माधुर्य गुण में वर्जन करते हैं। ठीक है, यही इसका, और ये समास युक्त से भी इनकी रचना की गई है, समास में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस भेद बताइए। इस क्वेश्चन में इन पंक्तियों का रस बताइए। पंक्तियों में जो रस प्रयुक्त हुआ है उसका हमें रस बताइए। तो ठीक है, इस रस का आंसर आप हमें कमेंट में बताना। वैसे तो आपने जान ही लिया होगा, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, आपको आसानी से सरल भाषा में पढ़ाना समझाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन हमेशा रेडी रखती हूँ। तो आप चिंता मत करिए, मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वीर रस। वीर रस, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। तो ये वाले पंक्ति भी और ये वाली पंक्ति भी हमारी वीर रस की हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, ताकि आपके लिए और भी सरल भाषा में जो आप मांगोगे अपनी तरफ से भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और मुझे आपको मेरा बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।